देखिए, अपन ने अवकलन के साथ साथ ग्राफीय विवेचना भी कर ली थी। सरल रेखा की जो समीकरण थी वो अपन ने जान ली थी कि उस समीकरण से क्या पॉइंट और कैसे कैसे अपने पास आ रहे थे वो अपन ने जान लिए थे। अब अपन इसी चैप्टर में प्रयुक्त कुछ ग्राफ, जो कि टॉपिक में हेडिंग के रूप में तो नहीं है, लेकिन बुक्स में कहीं ना कहीं कभी कौन सा ग्राफ कहीं वेग का है, कहीं त्वरण का है, कहीं स्थिति का, ऐसे ग्राफ दिए हुए हैं। उन ग्राफों की अपन व्याख्या या उनकी विवेचना कर लेते हैं। तो अपन अब जो हेडिंग डाल रहे हैं वो है विभिन्न स्थिति समय वक्र तथा उनकी व्याख्या। विभिन्न स्थिति समय वक्र तथा उनकी व्याख्या। यानी कि एक तो वक्र है क्या, और वो वक्र क्या प्रदर्शित कर रहे हैं या क्या वो वक्र दर्शा रहे हैं, ये अपन को इसके अंदर देखना था। भाई वक्र क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या ये दर्शा रहे हैं, ये अपन इसके अंदर देखेंगे कि भाई किस वक्र से क्या निष्कर्ष अपने पास आ रहा है। जैसे अगर इस तरह से वक्र बना हुआ है नंबर 1, तो ये वक्र क्या शो कर रहा है। देखो, अगर मान लिया यहाँ इस तरह, यहाँ तो आपने ले लिया है समय को, और यहाँ इस अक्ष पर लिखा हुआ है स्थिति, या इसे कह सकते हैं अपन समय को लिख देते हैं, संकेत में ले लेते हैं स्मॉल टी से। ये लो, समय तो यहाँ ले लेते हैं और स्थिति को आप रिप्रेजेंट कर दें, चलो x से भी ले सकते हैं, y से भी ले सकते हैं। x के द्वारा मैंने उस विस्थापन को शो कर दिया है। अगर ग्राफ इस तरह से है तो देखिए, इस ग्राफ को आप गणितीय तरीके से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो थीटा है, क्योंकि थीटा मैंने क्या कहा, x अक्ष के साथ बनने वाला, तो x अक्ष के तो ये समानांतर है, पैरेलल हो रही है रेखा। इसका मतलब थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री, और tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो विस्थापन समय वक्र की ढाल क्या आ रही है, 0। और आपको पता है विस्थापन समय वक्र की ढाल को मैंने क्या बताया था, वेग। विस्थापन समय वक्र की ढाल को मैंने कहा था कि विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को निरूपित करती है। इसका मतलब इसका वेग क्या है, 0 है। क्लियर ये चीज? तो देखिए, और वैसे भी स्पष्ट हो रहा है कि समय बढ़े जा रहा है लेकिन स्थिति में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्या कहा मैंने, समय के साथ साथ अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में, यानी वस्तु स्थिर है, उसका वेग क्या है, 0 है। तो अपन यह इस वक्र से क्या कह सकते हैं, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इस वक्र की जो ढाल है, ढाल इज इक्वल टू क्या होगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ढाल 0 है, इसका मतलब वेग v भी क्या हो गया, 0। ढाल का मतलब क्या निकालना है अपन को, tan थीटा तो ज्ञात करना होता है। तो यूं कहा जा सकता है कि समय अक्ष के समांतर जो रेखा है, समय अक्ष के समांतर रेखा, समय अक्ष के समांतर रेखा कण की विराम स्थिति को क्या करती है, दर्शाती है। समय अक्ष के समांतर रेखा कण की विराम स्थिति को दर्शाती है। ये लो क्लियर, पहला ग्राफ तो अपने व्याख्या कर ली है। नंबर 2, अगर वक्र इस तरह से दिया हुआ है, यहां पर आपने स्थिति x को लिया है, यहां पर समय t को लिया है, वक्र अगर इस तरह से, वैसे विस्थापन समय में ये वक्र कभी संभव नहीं होगा, लेकिन यहां अपन देखो x अक्ष के क्या आ रही है, लंबवत आ रही है स्थिति, यानी यहां थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 है। तो अब इसकी अगर मैं ढाल देखूं तो ढाल का मतलब क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री, और tan 90 क्या है, इन्फिनिटी है। और आपको पता है विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को दर्शाती है, यानी इसमें वेग क्या हो गया, अनंत हो गया। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं, v इस स्थिति में अनंत हो गया। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो कैसे, ये वक्र ये कह रहा है कि स्थिति में तो चेंज आता जा रहा है y अक्ष में, लेकिन समय में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा। और आपको पता है वेग v इज इक्वल टू क्या था, dx अपॉन में dt। तो dx में चेंज आ रहा है, टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब dt की वैल्यू क्या है, 0, 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। और अनंत वेग कभी संभव नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें समय नहीं लगता हो, यानी समय अगर नहीं लग रहा है
और वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। तो अपन कह सकते हैं ऐसा वक्र कभी संभव है नहीं। तो एक पॉइंट अपन ये भी कह सकते हैं कि इससे मेरे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि समय अक्ष के लंबवत रेखा, समय अक्ष के लंबवत रेखा यह दर्शाती है कि कण की स्थिति तो परिवर्तित हो रही है। समय अक्ष के लंबवत रेखा यह दर्शाती है कि कण की स्थिति तो परिवर्तित हो रही है, परंतु कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, परंतु समय नहीं, यानी वेग कैसा है, अनंत हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कण का वेग क्या है, अनंत होगा, परंतु समय नहीं, अर्थात कण का वेग अनंत होगा। ये इस बात को दर्शा रहा है और व्यवहारिक रूप में ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ध्यान रखना, व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं। ये लीजिए तीसरा ग्राफ और मैं बनाऊं। इसमें तीसरा ग्राफ मेरे पास इस तरह से आ रहा है, देखो ये अपने इसमें बहुत काम आएगा। जैसे स्थिति x है, समय t है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं अपन। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि थीटा कैसा है भैया, कांस्टेंट आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, यानी कि नियत है। अगर थीटा नियत है इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी ढाल है m इज इक्वल टू जो tan थीटा है वो भी कैसा हो गया है, नियत हो गया। भाई ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है और आपको पता है विस्थापन समय वक्र की ढाल किसको रिप्रेजेंट करती है, वेग को, यानी वेग का मान भी क्या हो गया, नियत, यानी वस्तु या कण एक समान वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। और ध्यान रहे m इजिकल टू थीटा इजिकल टू नियत, यानी कि v इजिकल टू क्या हो गया है, नियत, वेग भी नियत हो गया। और अगर वेग नियत है तो आपको पता है वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे अपन त्वरण कहते हैं। अगर वेग नियत है तो इसका मतलब त्वरण का मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो ही तो त्वरण होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण भी क्या है, 0 हो गया। तो थीटा कांस्टेंट, तो m बराबर tan थीटा, ये भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, और v है वो भी कांस्टेंट हो गया, a क्या हो गया, 0 हो गया। अर्थात यूँ कह सकते हैं नियत ढाल की रेखा कण के एक समान वेग को दर्शाती है। तो इसका रिजल्ट ये आया कि क्या कहा मैंने कि नियत ढाल की रेखा, यानी जिसके लिए ढाल नियत है, नियत ढाल की रेखा, नियत ढाल की रेखा कण के एक समान वेग को दर्शाती है, कण के एक समान वेग को दर्शाती है। ये लो क्लियर, 3 ग्राफ अपन ने एक्सप्लेन कर लिए हैं। नंबर 4, चौथे ग्राफ की अगर मैं व्याख्या देखूं तो देखिए वो ग्राफ क्या और ऐसे बन रहा है। मैं अगर स्थिति को यूं ले रहा हूं, समय को इस अक्ष पर ले रहा हूं, ग्राफ यूं है। ग्राफ भाई किधर झुक रहा है, स्थिति अक्ष की ओर झुक रहा है। अगर स्थिति अक्ष की ओर अगर ग्राफ झुक रहा है, यानी कि इसमें अपन क्या देख रहे हैं, थीटा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई थीटा का मान कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है यानी समय इसके अंदर कम लग रहा है और दूरी ज़्यादा तय हो रही है, यानी वेग उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि थीटा घट रहा है। इस ग्राफ से क्या रिजल्ट आ रहा है, थीटा क्या है, घट रहा है। थीटा घट रहा है यानी कि ढाल घट रही है, यानी कि सॉरी अपन ये कह सकते हैं कि थीटा इसका घट रहा है। तो अब देखो अगर थीटा घट रहा है इसका मतलब
अपन ने क्या देखा, एक्स अक्ष की ओर झुक रहा है, यानी कि एक्स का मान तो ज़्यादा हो रहा है, समय कम लग रहा है, यानी कम समय में अधिक दूरी तय कर रहा है। वो कम समय के अंदर अगर अधिक दूरी तय कर रहा है, थीटा घट रहा है, इसका मतलब v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। v बढ़ रहा है, और जब वेग बढ़ता है तो अपन क्या कहते हैं कि कण कैसा है, त्वरित है। यानी कि वेग त्वरण का मान कैसा होगा, धनात्मक। थीटा घट रहा है, v बढ़ रहा है, और a इसका मतलब कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और a के धनात्मक होने का मतलब कण कैसा है, त्वरित है। कण किसको शो कर, कण कैसा है, त्वरित है। अगर थीटा का मान बढ़ रहा होता, यानी ग्राफ यूं होता, ऐसे, अगर ऐसे ग्राफ होता, तब तो क्या समय ज़्यादा लग रहा है, दूरी कम तय करनी पड़ रही है। इसका मतलब वेग घट रहा है, वेग घट रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, वेग घटने पर ऋणात्मक होता है, अपन पढ़ चुके हैं। और उसे अपन क्या बोलते हैं, मंदन, यानी उसके अंदर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो देखिए इसमें अपन रिजल्ट के रूप में क्या कह सकते हैं, इस चौथे वाले ग्राफ के लिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर ए पॉजिटिव आ रहा है, यानी स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली, यूं कह सकते हैं, इससे रिजल्ट ये आ रहा है, स्थिति अक्ष की ओर, स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली, स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के घटते वेग को दर्शाती है। स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के घटते वेग को दर्शाती है। स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के घटते वेग को क्या करती है, दर्शाती है। ये अपन ने देख लिया है। इसका मतलब कण क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, दर्शाती है, अर्थात कण त्वरित हो रहा है। ये लीजिए अपन ने 4 वक्रों की विवेचना कर ली है। अब उसके अंदर अपन 2 वक्र और जान लेते हैं। आप इसे साथ की साथ ही नोट करते जाएं कि इन वक्रों से क्या निष्कर्ष है। ये वक्र अपनी बुक में भी है, लेकिन इस हेडिंग के नाम से नहीं है, अलग प्रकार से, यानी कि जैसे वेग स्थिति समय का ग्राफ दे दिया है, त्वरण का दे दिया है, वेग का है, इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो हर ग्राफ क्या कहता है वो अपन ने, इससे रिजल्ट अपन ने निकाल लिए हैं। अब देखिए नंबर 5 वक्र, 5वां मैं इस तरह से लेता हूं। इस अक्ष पर मैंने स्थिति को लिया है, इस अक्ष पर समय को लिया है। ग्राफ यूं इधर समय अक्ष की ओर झुकते हुए मैंने बना दिया, तो ये उल्टा परिणाम हो जाएगा पिछली बार से। इसमें आप क्या देख रहे हैं भैया, थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है यानी वेग बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, वेग घट रहा है। और अगर वेग घट रहा है तो इसका मतलब त्वरण कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। त्वरण कैसा आएगा, ऋणात्मक। ये अपन पढ़ चुके हैं। और अगर त्वरण है ऋणात्मक, इसका मतलब कण कैसा है, मंदित। त्वरित नहीं हो रहा है, कण क्या हो रहा है, मंदित हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कण मंदित हो रहा है। बिल्कुल यही बात है, कण कैसा हो रहा है भाई, इसका मतलब मंदित हो रहा है। अब साफ स्पष्ट है कि स्थिति में कम चेंज आ रहा है, यानी कि विस्थापन तो कम ले रहा है, और समय उसमें क्या लग रहा है, ज़्यादा। और समय ज़्यादा लग रहा है मतलब स्पीड क्या है, कम है। स्पीड क्या हो गई उसकी, कम हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई। तो यूँ कह सकते हैं समय अक्ष की ओर, वहाँ तो स्थिति अक्ष था, तो आप इसको लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं समय अक्ष की ओर, समय अक्ष की ओर झुकने वाली, समय अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा
कण के घटते वेग को दर्शाती है। रेखा कण के घटते वेग को दर्शाती है। ये लो भाई, कण के घटते वेग को ये क्या करती है, रेखा दर्शाती है, अर्थात कण मंदित हो रहा है, यूं कह सकते हैं, अर्थात कण मंदित हो रहा है। नंबर 6 और लास्ट, अगर इस तरह से अपन को ग्राफ दे रखा है, देखो यहां अगर इस तरह से आपके पास ग्राफ आ जाता है, यानी कि यूं, ध्यान कीजिए यहां पर इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि ऋणात्मक ढाल आ रही है। कैसी आ रही है, थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा है, लेकिन थीटा का मान 90 डिग्री से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। थीटा का मान क्या आ रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो अपन यूँ कह सकते हैं थीटा तो नियत है, परंतु 90 डिग्री से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वेग नियत है, लेकिन कैसा है, ऋणात्मक है। अर्थात ऋणात्मक ढाल की रेखा अपने पास ये दर्शाती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर लौट रहा है, यानी एक नियत वेग से वो अपने मूल बिंदु की ओर आ रहा है। कण निर्देश बिंदु की ओर क्या हो रहा है, लौट रहा है, यानी उसका वेग तो क्या हो रहा है, नियत है, यानी वेग तो उसका नियत है लेकिन ऋणात्मक ढाल वाला आ रहा है। तो अपन यूँ कह सकते हैं इसके अंदर कि जो ढाल इसकी आ रही है, थीटा तो नियत है, तो देखो थीटा नियत है, परंतु अधिक कोण, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा नियत है, परंतु ये कैसा है भाई, अधिक कोण है, यानी कि ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब वेग तो कैसा है, नियत है, लेकिन ऋणात्मक है। इसका मतलब वेग नियत परंतु ऋणात्मक, वेग नियत परंतु ऋणात्मक। तो ये किस बात को दर्शा रहा है, अर्थात ऋणात्मक ढाल की रेखा ये दर्शाती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर लौटता है। अर्थात ऋणात्मक ढाल की रेखा यह दर्शाती है कि कण जहां से शुरू हुआ था वहीं लौट रहा है, दर्शाती है कि कण निर्देश, अर्थात ऋणात्मक ढाल की रेखा यह दर्शाती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर लौटता है। कण निर्देश बिंदु की ओर, कण निर्देश बिंदु की ओर क्या करता है, लौटता है, यानी कि ऋणात्मक विस्थापन हो रहा है, आप यूं कह सकते हो। उसका क्या हो रहा है, ऋणात्मक विस्थापन हो रहा है। तो देखिए यहाँ अपन ने स्थिति और समय के वक्र देख लिए, उन वक्रों की अपन ने क्या कर लिए हैं, यहाँ विवेचनाएं कर ली हैं। यहाँ अपन ने 6 वक्र देख लिए, और भी काफ़ी सारे वक्र आएंगे, जहाँ जिस जिस समय पर जो जो वक्र आएंगे अपन उस वक्र की उस स्थिति के साथ साथ उसकी क्या कर लेंगे, अपन विवेचना कर लेंगे। चलो एक वक्र और जान लेते हैं अपन, नंबर 7 पे। नंबर 7 पे अगर मैं वक्र इस तरह से लेता हूँ कि अगर वो वक्र क्या कह रहा है गति के लिए, यहाँ अगर मैं स्थिति को ले रहा हूँ और यहाँ मैं समय को ले रहा हूँ, और ये ग्राफ अगर इस तरह से आपके पास आता है, देखो जैसे ये O है, ये बिंदु मैंने क्या ले लिया है भाई, A ले लिया है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है। फिर ये यूँ जा रहा है, ये बिंदु हो गया है मेरे पास B, फिर ये आ गया है ऐसे, ये बिंदु हो जाए मेरे पास C, और फिर ये ग्राफ यूँ आ जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग ढाल आ रही है भाई, धनात्मक भी है और कैसी है, ऋणात्मक, यानी विभिन्न ढालों का सरल रेखीय खंड बन गया है, विभिन्न ढालों का सरल रेखीय खंड। और ये दर्शाता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद कण का वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित। यहाँ वेग बढ़ रहा है, कम हुआ, फिर यहाँ धीरे धीरे वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ वेग क्या बढ़ रहा है। तो देखो ये वक्र क्या कह रहा है, ये अपन इसके बारे में और लिख लेते हैं। तो देखो इस वक्र के बारे में रिजल्ट ये आ रहा है कि विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड, विभिन्न
ढालों के सरल रेखीय खंड, विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड ये दर्शाते हैं कि विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड यह दर्शाते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात कण का वेग बदल जाता है, कण का वेग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भी लिख दो तो कण का वेग परिवर्तित हो जाता है। आप इसे ऐसे कैसे आप नोट कर लें। फिर अब अपन इसमें दूसरे आगे के कुछ वक्र और जानते हैं।